हमारा उद्देश्य पाकिस्तान ख़त्म करना नहीं था, हमारा उद्देश्य पाकिस्तान को नष्ट करना नहीं था। हमारा मूल उद्देश्य था आतंकिस्तान को नष्ट करना। हमारा मूल उद्देश्य था पाकिस्तान को मिटाना नहीं, आतंक को मिटाना, आतंकवादियों को मिटाना, और हमने वो किया है। सिंदूर ऑपरेशन भी कर लिया और सिंदूर बचा भी लिया। सिंदूर ऑपरेशन करके सर्जिकल स्ट्राइक भी कर लिया और ऐसे लाखों माताओं के सिंदूर बचा भी लिया जो शायद युद्ध होता तो नष्ट हो जाता। इसमें दादागिरी तो अमेरिका की चली। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन के तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। उन्होंने टेक दिया था महाराज जी, लेकिन पीओके तो कम से कम ले लेना चाहिए था, बहुत अच्छा मौका था ये। युद्ध वही चिल्लाएंगे भैया, क्षमा करिएगा, जिनके घर का बेटा युद्ध भूमि में नहीं गया, जिनके घर के पिता युद्ध भूमि में नहीं गए, जिनके घर का भाई को युद्ध भूमि में नहीं गया, जिनके घर का बेटा युद्ध भूमि में है, पिता युद्ध भूमि में है, भाई युद्ध भूमि में है, बहन युद्ध भूमि में है, वो युद्ध सपने में सोच भी नहीं सकता, सपने में सोच भी नहीं सकता। कि मोदी की जगह अगर आज इंदिरा गांधी होती तो शायद कुछ नक्शा और होता। सिंदूर पर आपत्ति, अभी तो आ गया था, एक कांग्रेसी नेता हैं, उनका नाम हमारे मुंह की लगा नहीं, उदित राज जी, वो कह रहे हैं कि ये नाम जो ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, ये नाम एक धर्म से रिलेटेड है, कोरिलेट किया उन्होंने, ये नाम पर उनको आपत्ति। तो नाम सिंदूर ऑपरेशन नहीं, क्या हिजाब ऑपरेशन रखेंगे? नाम सिंदूर ऑपरेशन नहीं, क्या नकाब ऑपरेशन रखेंगे? मिटाया तो सिंदूर को गया है ना, नाम तो सिंदूर रखा जाएगा। नमस्कार। इस समय पूरे देश में एक आम चर्चा है कि आखिर युद्ध विराम हो क्यों गया। इतनी दूर तक जब हमारी भारतीय सेनाएं पहुंच चुकी थी, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने जब घुटने टेक दिए, 100 किलोमीटर अंदर जाके हमारी सेना ने अटैक किया, आतंकवादियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया और कम से कम सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। उसके बावजूद आखिर भारतीय सेना पीछे क्यों हटी? कहा जाता है कि जब हम बहुत उलझ जाते हैं मानसिक रूप से, जब कोई हमारे पास कोई इलाज नहीं होता है, कुछ भी काम नहीं करता है, तो अध्यात्म की तरफ जाते हैं और आध्यात्मिक व्यक्तित्व से हम बात करते हैं। मैं उन प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर भारतीय सेना पीछे क्यों हटी। क्या मोदी ने घुटनों टेक दिए पाकिस्तान के सामने? क्या ट्रंप की दादागिरी कामयाब रही? वो सब जानने के लिए कि हम आए हैं महाराज जी इंद्रेश कौशिक, कामाख्या धाम अमानीगंज। कथाव्यास तक ही आप कथाव्यास हैं, चूँकि 4 कथाओं के आप व्यास हैं, और वो सब चर्चाएँ तो अलग हम करेंगे। लेकिन महाराज जी से मैं, चूँकि इस समय हमारा पूरा देश एक तनाव में है, गुस्से में है, लेकिन लोग उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, मैं जानने की कोशिश करूँगा। महाराज जय सिया राम। सभी को जय माता दी, जय माँ कामाख्या देवी। सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं इसी कामना करता हूँ। क्या कहेंगे, भारतीय सेना पीछे हट गई, क्या माना जाए कि हमारे प्रधानमंत्री ने घुटनों टेक दिए? देखिए, हमारा मानना है, हमारी सनातन संस्कृति का मानना है, हम लोग ऐसे संस्कृति के पोषक हैं जहाँ पे एक प्रार्थना किया जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम लोग सुबह शाम खड़े होकर के हाथ जोड़ के भगवान से विनती करते हैं, हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान धनधान्य के भंडारी। हमारा उद्देश्य पाकिस्तान ख़त्म करना नहीं था, हमारा उद्देश्य पाकिस्तान को नष्ट करना नहीं था। हमारा मूल उद्देश्य था आतंकिस्तान को नष्ट करना। हमारा मूल उद्देश्य था पाकिस्तान को मिटाना नहीं, आतंक को मिटाना, आतंकवादियों को मिटाना, और हमने वो किया है, हमने वो किया है। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अपने प्रधानमंत्री जी को। मैं किसी सत्ता का सेवक नहीं हूँ, मैं किसी सत्ता के पक्ष में नहीं हूँ, एक संत हूँ, लेकिन जो बात मुझे लगता है कि यथार्थ है, इसे कहना चाहिए, मैं उससे निर्विघ्न होकर के कहता हूँ, निर्द्वंद होकर के कहता हूँ, क्योंकि संत का काम सच बोलना है। बहुत साधुवाद देंगे अपने सुलझे हुए प्रधानमंत्री को। इतना सहज प्रधानमंत्री, इतना सुलझा प्रधानमंत्री शायद मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार हुआ होगा। सिंदूर ऑपरेशन भी कर लिया और सिंदूर बचा भी लिया, सिंदूर ऑपरेशन करके सर्जिकल स्ट्राइक भी कर लिया और ऐसे लाखों माताओं के सिंदूर बचा भी लिया जो शायद युद्ध होता तो नष्ट हो जाता। तो हमें तो लगता है कि युद्ध विराम होना एक शुभ संदेश है। चीन को एक बढ़ावा तो मिल गया, चीन भी अब घुटने, तो क्या इज्जत करेगा आपकी? आपके लिए क्या इस समय भय होगा चीन के, क्या कहेंगे आप? चीन का बढ़ावा नहीं मिला, चीन की तो नाक काट ली गई, चीन की तो नाक काट ली गई है। चीन के दिए हुए हथियारों से पाकिस्तान उलझ रहा था, चीन के दिए हुए हथियारों के बल पे कूद रहा था, चीन के दिए हुए हथियारों को फेंका और भारत ने नीचे तक नहीं आने दिया। चीन की क्या इज्जत बची, आप बताइए, क्या इज्जत चीन की बची है? पूरे विश्व को एक डंका बजा करके संकेत दिया गया है, पूरे विश्व को एक संदेश पहुंचाया गया है कि भारत को ये चीनी हथियार कुछ बिगाड़ नहीं सकते। चीन की जब इच्छा हो तब आकर के भिड़ ले भारत से, भारत तैयार है, लेकिन भारत चाहता है कि किसी की मांग का सिंदूर उजाड़ा न जाए। इसमें दादागिरी तो अमेरिका की चली।
नहीं, किसी की दादागिरी नहीं। भारत के ऊपर कोई दादागिरी चलाले पैदा ही नहीं हुआ। भारत वो अकट्ट सीढ़ी का नाम है। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन के तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। भारत पे ना तो किसी की दादागिरी चली है, ना तो कोई भारत पे जीता है। हम ऐसे भारत में रहने वाले लोग हैं, ऐसे भारत में रहने वाले लोग हैं जहाँ पे एक नारी भी साड़ी के कफन को सर पे बांधती है और रण के सम्रांगण में जाकर के खड़ी होती है और अंग्रेजों की छक्की छुड़ा देती है। हम ऐसे भारत में रहने वाले लोग हैं जहाँ पे एक परम विद्वता नारी गार्गी निकलती है और याज्ञवल्क्य जैसे परम विद्वान को शास्त्रार्थ के लिए ललकारती है। ऐसे भारत के पोषक हैं हम, जहाँ पे नारी युद्ध करती है। ऐसे भारत के पोषक है जहाँ पे एक अबला भी जाकर के डट करके खड़ी हो जाती है। तो भारत पे कौन दादागिरी करेगा? या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता, नहीं, कोई दादागिरी नहीं की और ना तो अमेरिका की दादागिरी चली है। हाँ, हमारी संस्कृति में एक शब्द कहा गया, अतिथि देवो भव। कोई बीच जैसे हमारे यहाँ दो व्यक्ति का झगड़ा हो रहा हो तो तीसरा आता, बोले भैया जरा आप लोग देखो, तो हम लोग उसके सम्मान को रखने के लिए 2-4 घंटे के लिए टाल देते हैं। तो ट्रंप भी बीच में आया, उसके सम्मान को हमारे मोदी जी ने रख लिया। भाई अमेरिका नाम वाला देश है, जाना जाता है, तो ट्रंप की नाक सीधी ना काटा जाए, थोड़ा घुमा के काटा जाए। तो थोड़ा ट्रंप के मन की बातों को रख लिया, युद्ध विराम हो गया है। पाकिस्तान को उसकी औकात का पता चल गया, आतंकिस्तान को नष्ट कर दिया, जिन्होंने अटैक किया उनके खानदान को तबाह कर दिया, जिन्होंने करवाने का कुंठित प्रयास किया उनके खानदान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, जिन्होंने करवाया वो रो रहा है कि मुझे भी मर जाना चाहिए था, मुझे भी मर जाना चाहिए था, अकेले जीवित रह करके क्या करें, और क्या चाहिए? जो होना था सब तो मिल गया। शायद युद्ध होता, घुटनों टेक दिया था महाराज जी, लेकिन पीओके तो कम से कम ले लेना चाहिए था, बहुत अच्छा मौका था ये। देखिए हम तो चाहते हैं ये देश रहना चाहिए, ये भूमि रहनी चाहिए, ये सृष्टि, ये लोग रहने चाहिए। राज्य कोई भी करे, राज्य कोई भी करे। आप जिस अयोध्या में बैठ कर के बात कर रहे हैं, इसी अयोध्या के महाराज अज राजा हुआ करते थे। एक बार एक राजा के मंत्री ने आकर के इनको संदेश दिया कि राजा आपके ऊपर आक्रमण करना चाहता है, आपको जीतना चाहता है। तो बोले आक्रमण करके क्या करेगा? बोले युद्ध करेगा। बोले युद्ध में क्या होगा? बोले हजारों सैनिक, लाखों सैनिक, करोड़ों सैनिक मारे जाएंगे। बोले उसके बाद क्या होगा? तो कहा आपके अयोध्या को वो कब्जे में लेंगे। बोले फिर कहा राज्य करेंगे। उन्होंने कहा युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैंने अयोध्या को छोड़ा, हुआ करके ले लें। मेरा मकसद प्रजा का कल्याण हो, मेरा मकसद लोगों का हित हो, राज्य कोई भी करे। तो हमारा मकसद उनको मारने का नहीं था। हम पीओके लेते तो युद्ध होता, पीओके लेते तो युद्ध होता, मारे जाते, निर्दोष मारे जाते, जिनका कोई दोष नहीं वो मारे जाते। युद्ध वही चिल्लाएंगे भैया क्षमा करिएगा जिनके घर का बेटा युद्ध भूमि में नहीं गया, जिनके घर के पिता युद्ध भूमि में नहीं गए, जिनके घर का भाई को युद्ध भूमि में नहीं गया, जिनके घर का बेटा युद्ध भूमि में है, पिता युद्ध भूमि में है, भाई युद्ध भूमि में है, बहन युद्ध भूमि में है, वो युद्ध सपने में सोच भी नहीं सकता, सपने में सोच भी नहीं सकता। उसको पता है कि मेरे घर की संतान युद्ध भूमि में खड़ी है। उससे पूछना युद्ध क्या होता है, उससे पूछना युद्ध क्या होता है। मुझे पीओके लेने का शौक नहीं है। हाँ, पीओके क्या पूरा पाकिस्तान हमारे कब्जे में है। अब इतना छोटे से द्वंद्व को करने के बाद पाकिस्तान को शरण में आना पड़े तो समझना चाहिए कि पूरा पाकिस्तान भारत के कब्जे में है। लोगों का ये कहना है, विपक्षियों का, इस समय इंदिरा गांधी को लोग याद कर रहे हैं कि मोदी की जगह अगर आज इंदिरा गांधी होती तो शायद कुछ नक्शा और होता। देखिए, मैं इंदिरा गांधी जी का बहुत व्यक्तिगत सम्मान करता हूं। मैं मिला तो नहीं हूं, लेकिन जैसा पढ़ने का शौक़ है, इतिहासों में मैंने पढ़ा, उनके कार्यशैलियों को मैंने पढ़ा। बहुत अकाट्ट व्यक्तित्व की थी वो, बहुत ही विराट प्रतिभा की धनी थी वो। लेकिन शायद लोगों को ये भी सोचना चाहिए था, इसके पहले भी कई घटना हुई, पठानकोट का घटना हुआ, उरी का घटना हुआ, बस पे अटैक हुए, सारे पुलवामा अटैक हुआ। पुलवामा अटैक के 13 दिन के बाद हमारी भारतीय सेना अंदर तक घुसी, सर्जिकल स्ट्राइक किया, मारा, वापस आई, तब तो कोई युद्ध नहीं चिल्लाया। उरी के बाद में स्ट्राइक हुई, कोई युद्ध नहीं चिल्लाया। पठानकोट के बाद में कोई युद्ध नहीं चिल्लाया। आखिर इसमें कौन सी ऐसी राजनीति है कि हर व्यक्ति युद्ध 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 चिल्ला रहा है? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम बाहर से क्या निपटें? सबसे पहले अपने यहाँ गद्दारों से निपटना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। जाति में इतने बढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, जितने कवि हैं हमारे, बहुत इस समय सक्रिय हो गए थे। अभी नेहा सिंह राठौर को ले लीजिए, उन्होंने मतलब कि विदेश पाकिस्तान को दोष न देकर सीधे मोदी जी को दोष दे रहे हैं कि ये चूँकि चुनावी लाभ लेने के लिए इस तरह का हमला जो हुआ है, इस तरह जो कृत्य हुआ है, कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष तरफ रूप से मोदी को जिम्मेदार समझ। देखिए, राम रावण का युद्ध हुआ, राम को क्रोध आया, भाइयों रोष रण रावण मारा, रावण को मार करके भूमि पे गिराया। लक्ष्मण से कहा जाओ जाकर के कुछ ज्ञान लेकर के आओ। लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण ने रावण से क्या ज्ञान लेना, जाकर के सराहने खड़े हो गए, बोले मैंने आपको मार दिया, आपने गलत काम किया, मैंने मार दिया। तो रावण ने लक्ष्मण को डांटा, बोले मूर्ख,
तो मुझे क्या मारता, तो मुझे क्या मारता। तूने इसलिए मार दिया है, राम इसलिए हमारे ऊपर विजय प्राप्त कर गए क्योंकि राम का भाई राम के साथ खड़ा था, और रावण इसलिए आज गिर गया क्योंकि रावण का भाई अपने शत्रु के साथ खड़ा है। मैंने थोड़ी देर पहले यही कहा था, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन के तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया भारत के गद्दारों ने। ये अभी जितने नाम आपने लिए, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, ये सारे भारत के गद्दार हैं, ये सारे भारत के गद्दार हैं। और मेरा तो मानना है इससे पहले इनकी खाल को खिंचवा करके चौराहे। सिंदूर पर आपत्ति अभी तो आ गया था, एक कांग्रेसी नेता हैं, उनका नाम हमारे मुंह की लगा नहीं, उदित राज जी, वो कह रहे हैं कि ये नाम जो ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, ये नाम एक धर्म से रिलेटेड है, कोरिलेट किया उन्होंने, ये नाम पर उनको आपत्ति। क्या कहें? तो नाम हम कौन सा रखें भाई? हम नकाब नाम रखें, हिजाब नाम रखें, क्या नाम रखें? हमारे बेटी के सामने उसके पति को मारा गया। 4 दिन पहले विवाह हुआ, धर्म पूछ कर मारा। 4 दिन पहले विवाह हुआ, हाथ की लालिमा नहीं छूटी है, पैर के महावर के लालिमा नहीं छूटे हैं, मस्तक के ताजे सिंदूर की लालिमा नहीं छूटी है, और मारने के बाद ये कहा गया जाकर के मोदी को बता देना। वो बेटी जिसके लिए मानस में कहा गया जिया बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, पति के बिना पत्नी बेकार है, पत्नी के हाथ की मेहंदी नहीं छूटी और उसके पति को मारा गया, और ये कहा गया जाकर के मोदी को बताना। तो नाम सिंदूर ऑपरेशन नहीं, क्या हिजाब ऑपरेशन रखेंगे? नाम सिंदूर ऑपरेशन नहीं, क्या नकाब ऑपरेशन रखेंगे? मिटाया तो सिंदूर को गया है ना, नाम तो सिंदूर रखा जाएगा। ये शुक्र है कि सिंदूर मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि आप संत जी, ये शुक्र है कि सिंदूर नाम रख करके सिंदूर तक सीमित कर दिया गया है। शायद ज़्यादा उकसाने का प्रयास करेंगे तो विदाई भी हो जाएगी, और जिस दिन विदाई होगी उस दिन नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें, अपने घर में सब मस्त रहें। महाराज जी ने देखिए जितने प्रश्न मेरे थे उसका समुचित उत्तर दिया। अंदर की बात कुछ और होती है, हम बाहर रह के किसी पे टीका टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो हमारे यहाँ देश के प्रमुख हैं मोदी जी, वो भी जो भी निर्णय लेंगे सोच समझ के लेंगे। जैसा महाराज जी ने कहा कि इज्जत भी बच गई, और चूँकि युद्ध से विनाश ही होता है, आज पाकिस्तान को घुटनों टेकना पड़ा। आगे अब देखिए क्या होता है, हमारे राष्ट्राध्यक्ष जो हैं हमारे मोदी जी, अब उसका आगे जो भी करेंगे हमें उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। ढेर सारी शुभकामना, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।